हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 20 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ की, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइटर्पीन क्लास अल्कलॉइड। ठीक है, डाइटर्पीन क्लास का अल्कलॉइड इनमें से कौन सा है? एकोनाइट, हाइग्रीन, एफेड्रिन और मॉर्फिन। तो इसमें एकोनाइट जो है वो आपका डाइटर्पीन क्लास का एल्कलॉइड है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो एकोनाइट जो है वो आपका डाइटर्पीन क्लास का तो अल्कलॉइड है। इसके साथ में इट इज़ ऑल्सो नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड, या फिर इसको सीडो अल्कलॉइड क्लास में भी ये आता है। कौन? एकोनाइट। इसके अलावा मैं बात करूँ हाइग्रीन की, तो हाइग्रीन जो है वो आपका पाइरोल और पाइरोलिडिन। ठीक है, किस क्लास का अल्कलॉइड है? इट इज़ पाइरोल और पाइरोलिडिन क्लास अल्कलॉइड। देन नेक्स्ट है आपका एफेड्रिन। तो जो एफेड्रिन है ये आपका अल्काइल अमाइन है। इट इज़ अ अल्काइल अमाइन और अमाइनो अल्कलॉइड। ठीक है, अमाइनो अल्कलॉइड हो गया या प्रोटो अल्कलॉइड। तो ये डिफरेंट नाम्स हैं एक कैटेगरी के, जिसमें आपका ड्रग आता है एफेड्रिन, यानी कि एफेड्रा। देन बात करूँ मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन जो है वो आपका फिनेंथ्रीन क्लास का अल्कलॉइड है। इट इज़ अ फिनेंथ्रीन क्लास अल्कलॉइड। तो यहाँ पे चारों ड्रग्स जो है हमने डिस्कस कर ली। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेक्विन टेस्ट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई। तो थैलेक्विन टेस्ट जो है वो किस ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये आपका सिंकोना के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो थैलेक्विन टेस्ट में क्या होता है? तो थैलेक्विन टेस्ट में जो पाउडर ड्रग है, सिंकोना का पाउडर ड्रग जो है वो लिया जाता है। एंड इसमें आपका ब्रोमीन वाटर, क्या करते हैं इसमें? ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन, इसका मिक्सचर जो है वो इसमें ऐड करते हैं। एंड ये आपका कौन सा कलर देता है? इट विल गिव ग्रीन एमराल्ड कलर। ठीक है, एमराल्ड ग्रीन कलर जो है वो इसमें शो होगा। सो इस में आपका कलर के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि थैलेक्विन टेस्ट में कौन सा कलर आता है, या फिर डायरेक्ट इसकी कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सिंकोना पाउडर को ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन के साथ ऐड किया जाएगा, तो उसमें हमें कौन सा कलर जो है वो ऑब्टेन होगा। तो इसमें आपको एमराल्ड ग्रीन कलर जो है वो दिखेगा। तो ये तीनों ही पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंकोना में एक क्वेश्चन आता है इसके सिनोनिम के ऊपर, जो कि इसका सिनोनिम रहता है जेसूट्स बार्क, या फिर इसको कहा जाता है पेरुवियन बार्क। ठीक है, ये दो नाम इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, इसमें आपका चार मेन जो हैं वो बोटेनिकल सोर्सेज आपको देखने हैं। फर्स्ट है आपका सिंकोना कालीसाया, नेक्स्ट है आपका सिंकोना लेडजेरियाना, देन थर्ड है सिंकोना ऑफिसिनालिस, इन फोर्थ है सिंकोना सक्सीरूब्रा। तो ये चार जो है बोटेनिकल नाम आपको याद रखने हैं। इसमें जो आपकी फैमिली आती है वो है रूबिएसी सिंकोना की फैमिली है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें मैं केमिकल कंस्टेंट की बात करूं, तो इसमें आपका एक तो क्यूनिन इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका एंटी मलेरियल ड्रग है। इट इज़ ए एंटी मलेरियल ड्रग। दूसरा आपका है क्यूनिडिन। ठीक है, दूसरा है आपका क्यूनिडिन, जो कि आपका एंटी अरिथमिक ड्रग है। ठीक है, इट इज़ ए एंटी अरिथमिक ड्रग। सो ये दोनों ड्रग्स के भी ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। देन इसके अलावा मैं अदर टेस्ट की बात करूं, जो कि आपकी नेमिंग टेस्ट हैं अल्कलॉइड्स में। ठीक है, उसमें एक आपका आ जाता है वेन अर्क्स टेस्ट। ठीक है, वेन अर्क्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, वेन अर्क्स टेस्ट में ये किसके लिए होता है? ये आपका होता है एर्गेट अल्कोलॉइड के लिए। ठीक है, एर्गेट के लिए होता है। एंड इसी के ऊपर इसकी कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, जो कि आपकी रहती है पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड। पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ये वेन आर्क्स रिएजेंट की कंपोजिशन है।
इसके अलावा इसमें वेनक्स रीजन में कौन सा कलर आता है, तो इसमें आपका ब्लू कलर जो है वो शो होता है। तो एक ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक आपका आता है मॉडल अल्कलॉइड्स के लिए टेस्ट। कौन सा? मॉडल अल्कलॉइड्स के लिए टेस्ट। अगर ये पूछा जाएगा कि मॉडल अल्कलॉइड्स में कौन सा अल्कलॉइड आता है, तो इसमें आपका रो वोल्फिया आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि मॉडल अल्कलॉइड टेस्ट जो है वो किसके लिए रहता है, तो ये आपका रो वोल्फिया के लिए रहता है। इसके अलावा एक रिएजेंट आपका होता है फ्रोडेज रिएजेंट। कौन सा? फ्रोडेज रिएजेंट। ठीक है, ये आपका किस केस में यूज़ किया जाता है, तो ये आपका इपेका कोएनहा के लिए, ठीक है, इपेकाक के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका बिटाली मॉरिन टेस्ट। ठीक है, बिटाली मॉरिन टेस्ट है। बिटाली मॉरिन टेस्ट जो है वो मेनली ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। एंड इसमें मेनली कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, सो दतूरा इसमें एक मेन आ जाता है। देन इसके अलावा डुबोइसिया, ठीक है, डुबोइसिया इसमें आ जाता है। हायोसाइमस, ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपके बिटाली मॉरिन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इसके अलावा अल्कलॉइड्स के जो मेन टेस्ट हैं, जिसमें आपका ड्रैगन डॉफ रिएजेंट टेस्ट आ जाता है, मेयर्स टेस्ट आ जाता है, वैगनार्स टेस्ट आ जाता है, हैगर्स रिएजेंट टेस्ट आ जाता है, ठीक है, म्यूरेक्साइड टेस्ट आ जाता है। तो ये सारे टेस्ट भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एंड ये हमने ऑलरेडी लास्ट एक दो वीडियो पहले ही डिस्कस किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलिक एसिड कंटेन्स। तो फॉलिक एसिड में क्या क्या कंपोजिशन इसकी रहती है, तो फॉलिक एसिड जो है इसमें आपका एक पिटेरिडेन रिंग होती है, दूसरा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर के बना होता है आपका फॉलिक एसिड। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। देन अगर मैं बात करूँ फॉलिक एसिड के एक्टिव फॉर्म की, सो इसका जो एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट। क्या होती है? टेट्राहाइड्रोफोलेट। सो ये है एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड। इसके अलावा इसका डेफिशिएंसी की बात करूं, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, तो डेफिशिएंसी में आपको मैक्रोलाइटिक मैक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक अनीमिया कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि आपकी होती है अबनॉर्मेलिटी लार्ज आरबीसी। ठीक है, मेनली आरबीसी इसमें अबनॉर्मेलिटीज़ आने की वजह से कंडीशन अराइज होती है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। इसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन जो होती हैं उनमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से न्यूरल डिफेक्ट्स आ सकते हैं आपके फीटस में। ठीक है, फीटस में न्यूरल डिफेक्ट्स जो हैं वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट कौन सा है। तो फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट में आपका मीथोट्रेक्सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट आपका फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है। इसके अलावा ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है, ट्राइमिथोप्रिम भी आपका फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। तो ये दो ड्रग आपको मोस्टली याद रखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है, तो ये आपका कॉज होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन B1 क्या होता है? विटामिन B1 आपका होता है थायमीन विटामिन। इट इज़ अ थायमीन विटामिन एंड इसमें वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है इसकी डेफिशिएंसी से कॉज होता है। अब वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम को आप क्या कहते हैं? इसको वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम को सेरेब्रल वेरीवेरी भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेरेब्रल वेरीवेरी। एंड ये कंडीशन जो है वो आपकी मोस्टली किन केसेस में देखी जाती है? क्रॉनिक अल्कोहलिक्स वाले पेशेंट्स में। अल्कोहलिक या क्रॉनिक जो लंबे टाइम तक अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उन लोगों में वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है वो देखा जाता है। अब इसमें होता क्या है, जो आपके अल्कोहलिक्स वाले पर्सन्स होते हैं उनमें थायमीन की जो डिमांड होती है, उनकी बॉडी की थायमीन की डिमांड वो बढ़ जाती है। ठीक है, थायमीन की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
जिसकी वजह से इनसफिशिएंट इनटेक होने की वजह से, या फिर जो आपका बॉडी है वहाँ पे इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन थायमिन की भी इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है मोस्टली क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाले पर्सन्स में देखा जाता है। इसमें आपका जो मेजर कैरेक्टराइज करने का वो है, उसमें आपको लॉस ऑफ मेमोरी जैसी कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगी किसमें, वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम में। इसके अलावा ये डेफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो डेफिशिएंसी हम किसी और विटामिन की भी देख लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, तो विटामिन सी की केस में आपकी आ जाती है स्कर्वी। विटामिन डी की अगर मैं बात करूं, तो विटामिन डी के केस में आपका आ जाता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया। देन इसके अलावा मैं बात करूं विटामिन B3 की, ठीक है, जिसको नियासिन भी कहा जाता है, जिसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपका डेफिशिएंसी जो है वो कोज करती है पेलेग्रा। देन बात करूं विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 के केस में आपका आता है परनीशियस अनीमिया, ठीक है। परनीशियस अनीमिया कंडीशन जो है वो विटामिन B12 के केस में देखने को मिलती है। देन अगर मैं बात करूं विटामिन ए की, तो विटामिन ए जो है वो आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसमें आपकी नाइट ब्लाइंडनेस कंडीशन या फिर ज़ीरोफ्थेल्मिया या फिर बिटोर्स स्पोर्ट्स चिल्ड्रंस में मेनली आपकी ये डिफरेंट डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं विटामिन ए के। देन बात करूँ विटामिन ई की, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी में क्या होता है आपका रेड ब्लड सेल फ्रेगिलिटी जैसी कंडीशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, या फिर स्टर्लिटी कंडीशन जो है, स्टर्लिटी जो है वो आपका विटामिन ई डेफिशिएंसी की वजह से होती है। देन बात करूँ विटामिन के की, तो विटामिन के जो है मेल अब्जॉर्प्टिव, ठीक है, मेल अब्जॉर्प्टिव डिजीज़ जो हैं वो इसमें विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड बफर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, तो एसिड बफर जो है वो किसका कम्बिनेशन होता है, तो एसिड बफर जो है वो आपका वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ कंजुगेट बेस, ये आपका रहता है एसिडिक बफर। तो बेसिकली बफर जो हैं वो आपको दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे, एक तो आपका आ जाएगा एसिडिक बफर, दूसरा आ जाएगा बेसिक बफर। एंड बफर की जो भी कैटेगराइजेशन होगी उसमें एक तो वीक एसिड या फिर वीक बेस रहेगा, ठीक है, एंड उसका ऑपोजिट जैसे वीक एसिड है तो उसका जो सॉल्ट होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहेगा, ठीक है, अगर वो बेस है। तो वहीं पे इसकी कैटेगरी है, अगर एसिडिक बफर है मींस एसिड जो है वो वीक होगा एंड इसका सॉल्ट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा वीक बेस, ठीक है, इट इज़ अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड एसिड, तो ये आपका हो जाएगा बेसिक बफर। इसके अलावा बफर जो है, बफर की डेफिनेशन के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। सो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आप अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस, ठीक है, एसिड या फिर बेस का स्मॉल अमाउंट भी अगर किसी सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो उसकी वजह से सॉल्यूशन के पीएच पे जो है वो कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मीन्स आपने एक सॉल्यूशन बनाया, इसका पीएच आपने रख दिया 8, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया पीएच 8, अगर इसमें आप एसिड डालोगे तो इसका जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ चला जाएगा, ठीक है, इधर 7 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ज़्यादा एसिड डालेंगे तो उतना ही एसिडिक की तरफ चला जाएगा, वैसे ही बेस डालेंगे तो ये आपका बेसिक की तरफ चला जाएगा। सो इस केस में क्या होगा, अगर इस सॉल्यूशन में हमने प्रॉपर बफर सिस्टम यूज़ किया गया है, सो अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट जो है वो एसिड या फिर बेस का ऐड करेंगे तो उसकी वजह से पीएच में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके बफर सॉल्यूशंस। इसके अलावा इसमें ऑफिशियल बफर्स कुछ होते हैं जो कि आपके फार्माकोपिया में दिए गए हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है ऑफिशियल बफर्स।
ठीक है। एंड ऑफिशियल बफर्स जो हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसमें एक आ जाता है आपका एसिड थैलेट बफर, देन दूसरा आ जाता है आपका अल्कलाइन बोरेट बफर, थर्ड है आपका फॉस्फेट बफर, एंड फोर्थ है आपका एसीटेट बफर। तो ये चार नाम आपको इसमें याद रखने हैं। पहला आ गया एसिड थैलेट बफर, दूसरा आ गया अल्कलाइन बोरेट बफर, तीसरा आ गया आपका फॉस्फेट बफर, एंड चौथा आ गया आपका एसीटेट बफर। ये सारे के सारे आपके ऑफिशियल बफर्स हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबलाइम्ड सल्फर इज यूज्ड एज। तो जो सबलाइम्ड सल्फर है, जो कि आपका सल्फर का एक कंपाउंड है, सो इसका यूज़ क्या रहता है। सो जो आपका सबलाइम्ड सल्फर है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी स्कैबीज एजेंट। ठीक है, स्कैबीज वाली कंडीशंस में, जो कि आपका स्किन डिजीज़ है, तो उस केस में आपका सबलाइम्ड सल्फर जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इसमें सबलाइम्ड सल्फर के ऊपर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो सबलाइम्ड सल्फर का सिनोनिम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सिनोनिम। सो इसका सिनोनिम है आपका फ्लावर्स ऑफ सल्फर, भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लावर्स ऑफ सल्फर। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर है ये। ठीक है, इट इज़ अ फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर। फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसका। ठीक है, फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। एंड टेस्ट इसका नहीं होता, इट इज़ टेस्टलेस। एंड इसके अलावा ये इनसॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। ठीक है, ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। देन ये आपका एक तो स्कैबीज कंडीशन में यूज़ होता है, इसके अलावा ये आपका एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक। देन इसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र की बात करूं, ठीक है, तो इसमें आपकी एक फॉर्म आ जाती है प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र। कौन सी? प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सल्फ़र। सो इसका अगर मैं यूज़ की बात करूं प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र की, तो ये भी आपका स्कैबीज में यूज़ किया जाता है। एंटी स्कैबिसाइड है ये। ठीक है, एंटी स्कैबीज यूज़ होता है। ये भी आपका एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। एंड इसके अलावा ये आपका एक्ने की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। एंड पैरासाइट को किल करने के लिए भी ये यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो पैरासाइटिसाइड। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पैरासाइटिसाइड। कौन? प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र की यहाँ पे बात हो रही है। देन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो आपका सल्फ़र कंपाउंड है, वो है आपका सेलेनियम सल्फाइड। कौन सा है? सेलेनियम सल्फाइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके यूज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका एंटी डेंड्रफ एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, शैम्पूज़ में एंड अदर प्रिपरेशंस में इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी डेंड्रफ एजेंट। सो ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम कार्बोनेट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय। तो अमोनियम कार्बोनेट जो है वो आपका एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्ट करता है। कैसे? सो इट एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय इरिटेटिंग द लंग्स। ठीक है, लंग्स को इरिटेट करके ये आपका एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की, जिनको एनालिप्टिक्स भी कहा जाता है, तो इसमें वो ड्रग्स आ जाते हैं जो कि आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एंड इनको सीएनएस स्टिमुलेटर्स भी कहा जाता है। एंड ये आपके कीमो रिसेप्टर एज वेल एज, ठीक है, किसको? कीमो रिसेप्टर एज वेल एज बेसोमोटर सेंटर को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो ये ड्रग्स बेसिकली आपके इरिटेटिंग एजेंट्स होते हैं। दीज आर द इरिटेटिंग एजेंट्स। एंड ये आपके जो भी एयर पैसेज होते हैं, जैसे कि आपका ब्रोंकाई हो गया, ट्रैकिया हो गया, या लंग्स हो गया, ठीक है, इनमें जो आपकी एपिथेलियल लेयर होती है, उस एपिथेलियल लेयर को इरिटेट करते हैं एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो ये इसका बेसिक जो है वो मैकेनिज्म हो गया। तो इसमें बाय इरिटेटिंग लंग्स जो है वो आपका अमोनियम कार्बोनेट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अमोनियम कार्बोनेट के ऊपर बात की जाए, तो इसमें आपको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं।
एक तो अमोनियम कार्बोनेट का एस्से जो कि आपका किया जाता है बाय बैक टाइट्रेशन, ठीक है, ये आपका किया जाता है बाय बैक टाइट्रेशन। एंड दूसरा इसका यूज़, सो जो आपका अमोनियम कार्बोनेट है इसका यूज़ क्या है, सो इट इज़ यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट। किस तरह यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अमोनियम कार्बोनेट के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज। मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज की ट्रीटमेंट के लिए इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज के लिए ल्यूकोबोरिन जो है, दिस ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट के बारे में बात करें तो मीथोट्रेक्सेट जो है वो आपका फोलेट एंटागोनिस्ट है, इट इज़ अ फोलेट एंटागोनिस्ट। एंड किस कैटेगरी का ड्रग है, ये एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स की कैटेगरी में आता है। एंड ये आपका एंटी मेटाबोलाइट है, इट इज़ अ एंटी मेटाबोलाइट जिसमें ये फोलेट एंटागोनिस्ट क्लास में आता है। एंड इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट के ऊपर जो मैकेनिज्म के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि ये आपका डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, ठीक है, इसका इनहिबिटर है ये। इसके अलावा जो मीथोट्रेक्सेट है वो आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस में फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है, इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ड्रग इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट जो है वो कैटेगरी डी में आता है, ठीक है, जो भी आपके रिस्क कैटेगरी होती है ड्रग्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें ये आपका कैटेगरी डी में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके मीथोट्रेक्सेट के बारे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, सो कैप्सिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो कैप्सिड इज प्रेजेंट इन वायरसेस, ठीक है, वायरसेस में कैप्सिड जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं वो आपके बेसिकली डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, ठीक है, प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट में डीएनए जो है वो एनक्लोज रहता है। तो ये आपके होते हैं वायरसेस। इस पॉइंट के ऊपर भी प्रीवियसली क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है कि वायरसेस हैव, सो दे हैव द डीएनए एनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। इसके अलावा फंगाई के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट जो है, ईस्ट किस कैटेगरी में आता है, तो ईस्ट जो है वो आपका फंगाई कैटेगरी में ही आता है। तो एक क्वेश्चन इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूँ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इन दोनों के ऊपर जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। तो एक इस पे आता है टिकोइक एसिड के ऊपर, ठीक है, टेकोइक एसिड के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि टेकोइक एसिड जो है वो किसका कंपोनेंट है। तो टेकोइक एसिड जो है वो आपका ग्राम पॉजिटिव में देखा जाता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में टेकोइक एसिड जो है वो नहीं देखा जाता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। इसके अलावा इसके स्टेनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें स्टेनिंग का कलर क्या रहेगा। तो इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, इसमें आपका वायलेट कलर जो है वो आपका रहता है, ठीक है, वायलेट कलर जब ग्राम स्टेनिंग की जाएगी तो प्राइमरी कलर वायलेट जो है वो आपका इस पर रिटेन कर जाएगा, तो इसमें आपका वायलेट कलर आएगा। वहीं पे इसमें आपका रेड या फिर पिंकिश कलर जो है वो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसमें दो बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। So that's all for this video. Thank you very much.